हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको मस्ट मॉडल वर्ब मस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज वॉच अटेंटिवली। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए, मस्ट का प्रयोग सलाह के लिए होता है, आवश्यकता के लिए होता है, यानी नेसेसिटी, चाहिए लास्ट में हो, अवश्य चाहिए अगर होता है तब भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। राइट, अवश्य चाहिए मस्ट, सलाह हो तब भी। ओके, ही चाहिए, अगर ही चाहिए हो तब भी मस्ट का प्रयोग होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अवश्य चाहिए या ही चाहिए। ओके, यहां पर आप अवश्य चाहिए या ही चाहिए, ही चाहिए। तो जब वाक्य के अंत में अवश्य चाहिए या ही चाहिए होगा तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर में बनाया है यहाँ पे, आई हैव रिटन द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट आएगा, मॉडल वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। वॉच द एग्जाम्पल, आप उससे अवश्य मिलो। ठीक, यहां पर सलाह दी जा रही है, आप उससे अवश्य मिलो, आप अंग्रेजी अवश्य सीखो, आप उसके दफ्तर अवश्य जाओ। तो जब ओ की मात्रा लास्ट में हो, जाओ, खाओ, पढ़ो, ठीक इस टाइप से अगर कोई सलाह दे रहा है आपको तो वहां पर मस्ट का प्रयोग होगा। ओके, वॉच, आप उससे अवश्य मिलो। देखिए, तो पहले सब्जेक्ट आएगा यू, आप, फिर अवश्य, तो मस्ट, फिर मिलने की अंग्रेजी आएगी मिलोगी, मीट, फिर उससे की आएगी हिम। ओके, तो आप उससे अवश्य मिलो, तो यू मस्ट मीट हिम। आप उससे अवश्य न मिलो तो यू मस्ट नॉट मीट हिम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, तुम अंग्रेजी अवश्य सीखो। देखिए, ये सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तुम अंग्रेजी अवश्य सीखो, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आप सड़क के बाएं अवश्य चलो, यू मस्ट मूव टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। राइट, इस टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये हमारी रूटीन कम्युनिकेशन में बहुत आते हैं। राइट, आप समय पर दफ्तर अवश्य जाओ, तो यू मस्ट गो टू ऑफिस ऑन टाइम। ओके, वह मेरे घर जरूर आए, तो शी मस्ट कम माई होम। ओके, अब देखिए, अगला है मस्ट का दूसरा यूज, ही चाहिए या अवश्य चाहिए। जब लास्ट में ही चाहिए या अवश्य चाहिए होगा तो वहां पर आपको मस्ट लगाना है। राइट, एक तो ये था आपका नियम। अब एक दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ही चाहिए या अवश्य चाहिए जब लास्ट में होगा वाक्य के अंत में, तो वहां पर हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे? वॉच, आपको रोज व्यायाम करना ही चाहिए, यानी अवश्य करना चाहिए। ओके, चाहिए अवश्य लिखा हो, अवश्य चाहिए या ही चाहिए, दोनों में मस्ट लगेगा। राइट, आपको रोज व्यायाम करना ही चाहिए, तो यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, और इसके बाद डेली, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली या एवरीडे। ओके, अब नेक्स्ट है, रजनी को दवा अवश्य ही लेनी चाहिए, तो रजनी मस्ट टेक मेडिसिन। आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए या मानना ही चाहिए, तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता का कहना मानना ही चाहिए या अवश्य मानना चाहिए, एक ही बात है, तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अगला है, यू मस्ट वर्शिप डेली। आपको रोज पूजा अवश्य करनी चाहिए, आपको रोज पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो यू मस्ट वर्शिप डेली। वॉच द नेक्स्ट,
देखिए मस्ट हैव का प्रयोग, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब ही अवश्य ही चाहिए था आएगा, जब अवश्य ही चाहिए था या ही चाहिए था आएगा, तो मस्ट अवश्य चाहिए था या ही चाहिए था, अवश्य ही चाहिए था, तो दोनों में आपको मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इनके प्रैक्टिस अलग करिए। तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए था, यानी अवश्य बोलना चाहिए था, तो तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए था या तुम्हें अंग्रेजी बोलना अवश्य चाहिए था, एक ही बात है। तो यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश, पहले तुम्हें आएगा, फिर चाहिए मस्ट हैव, फिर बोलने की स्पोकन, फिर इंग्लिश, तो यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश, राइट। उसे अवश्य पढ़ना चाहिए था, तो ही मस्ट हैव स्टडीड। ओके, नेक्स्ट है इसका यूज मस्ट बी का यूज, मस्ट के साथ बी लग जाता है, यानी ही चाहिए या अवश्य चाहिए। तुम्हें नेता बनना ही चाहिए, तो यू मस्ट बी अ डिप्लोमेट या लीडर, ओके, या पॉलिटिशियन, राइट। यू मस्ट बी एक्टिव, तुम्हें फुर्तीले होना ही चाहिए या तुम्हें अवश्य फुर्तीला होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है मस्ट हैव बीन, जब पैसिव वॉइस में इसको बनाते हैं तो किया गया होगा, जब लास्ट में हिंदी के वाक्यों में किया गया होगा ऐसा आए तो वहां पर मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। ओके, उसे अवश्य पकड़ लिया गया होगा, एक कल्पना की जा रही है कि उसे अवश्य पकड़ लिया गया होगा, तो ही पहले उसे, फिर अवश्य मस्ट हैव बीन, फिर पकड़ने की आ जाएगी अरेस्टेड, ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट हैव बीन मॉडल वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओके। तो ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड। नेक्स्ट है आपका मस्ट हैव टू, अगर आ जाए तो इसका मतलब है जब हिंदी के वाक्यों में पढ़ ही सकता है या अवश्य पढ़ सकता है, ऐसा हिंदी के वाक्यों में लास्ट में आए, पढ़ ही सकता है या अवश्य पढ़ सकता है, ओके, तो वहां पर मस्ट हैव टू का प्रयोग करेंगे। टेक द एग्जांपल, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य बोलनी पड़ सकती है, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती है, तो यू मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट है शायद पढ़ा होता, देखिए बिल्कुल नई चीज है, शायद पढ़ा होता तो वुड हैव हैड टू का प्रयोग होगा। इफ यू डिड नॉट फोन, अगर आपने फोन ना किया होता तो आई वुड हैव हैड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, तो मुझे स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा होता। अगर तुम ना आए होते तो मुझे तकलीफ झेलनी पड़ी होती, तो इफ यू डिड नॉट कम आई वुड हैव हैड टू सफर, आई वुड हैव हैड टू सफर, राइट। तो इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने सारी सीरीज जो दी है, आई हैव गिवन द वाइडेस्ट रेंज ऑफ मस्ट, you are required just to look into all these sentences I have written to get the command or the translations. With this I am coming to an end. I will be in touch with the next video. Till then, keep on studying.